पटना में आज तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की बड़ी बैठक हुई। इंटरनल बैठक थी। बैठक में आगे की रणनीति तैयार की गई और सीट शेयरिंग की भी चर्चा की गई। और इस बीच पप्पू यादव के बयान पर आरजेडी गर्म हो गई है। दरअसल सीट शेयरिंग का जो मसला है उस पर पप्पू यादव का बयान आया है बैठक के दौरान, और इसके बाद से सियासत तेज है। आरजेडी गुस्से में है और पप्पू यादव को जमकर सुना दिया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आज महागठबंधन की बड़ी बैठक हुई। महागठबंधन के तमाम घटक दल तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बैठक में जुटे और सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हुई। और भी कई सारे मुद्दे थे, उन पर चर्चा हुई कि आगे अब कौन सी रणनीति बनानी है, किस तरह से सरकार को घेरना है। ये तो चर्चा हुई ही, लेकिन सीट शेयरिंग की भी चर्चा हुई। तेजस्वी यादव ने कम शब्दों में बता दिया कि हाँ, सीट शेयरिंग पर बात हुई है। हालांकि इस सीट शेयरिंग पर किसे कितनी सीटें मिलेंगी इस पर अभी कोई बात करने को ज़्यादा तैयार नहीं है। तो तेजस्वी यादव ने बैठक के बाद क्या कहा सीट शेयरिंग को लेकर, ये पहले आपको सुनवा देते हैं, सुन लीजिए आप। की बैठक की सर, क्या कुछ बातचीत? तो इंटरनल बैठक है ना, इंटरनल बैठक बाहर थोड़ी बताया जाता है। क्या हमारा कार्यक्रम रहेगा, हर एक चीज की समीक्षा हम लोगों ने किया है और बिहार के लिए लड़ाई लड़नी है, बिहार को आगे बढ़ाना है, एक नया बिहार बनाना है। तो हर एक विषयों पे हम लोगों ने चर्चा की है और बड़ी अच्छी मीटिंग हुई, काफी लंबी बैठक चली। सीट शेयरिंग को लेकर के भी चर्चा हाँ, सीट शेयरिंग पे भी बातचीत। हाँ, बातचीत शुरू। तो सुना आपने कि नेता प्रतिपक्ष महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो अध्यक्ष हैं तेजस्वी यादव, महागठबंधन की बैठक के बाद बोले कि सीट शेयरिंग पर भी बातचीत हो रही है, सीट शेयरिंग की बात चल रही है। तो तेजस्वी यादव ने बड़ा संकेत दे दिया और सीट शेयरिंग की चर्चा तेज हो गई। सीट शेयरिंग किसे कितना क्या मिलेगा, इस पर तो अभी मंथन चल ही रहा है, लेकिन इस बीच जो बातें निकल कर सामने आई हम आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच जो बैठक के बीच में ही पप्पू यादव ने, जो निर्दलीय सांसद हैं, पप्पू यादव ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए एक बड़ी मांग रख दी कांग्रेस के लिए। दरअसल वो कांग्रेस को के साथ खड़े हैं, जैसा कि बताते हैं कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन कांग्रेस से उन्हें टिकट नहीं मिल पाया। तो ऐसे में वो निर्दलीय चुनाव लड़े और पूर्णिया के सांसद बने। तो पप्पू यादव ने कांग्रेस के लिए एक ट्वीट किया, ये इससे महागठबंधन की बैठक के बीच में, जिस पर सियासत तेज हो गई। दरअसल पप्पू यादव ने लिखा कि इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा पिछले लोकसभा चुनाव के आधार पर हो। पप्पू यादव लिखें कि आगे लिखते हैं, मुझको मिलाकर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सबसे शानदार रहा था। वैसे दलों को सीट लेने से पहले सोचना चाहिए जिनका लोकसभा चुनाव में जमानत जब्त हो गया था। तो बड़ी बात लिख रहे हैं पप्पू यादव, कांग्रेस के स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं और खुद की जीत की भी बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मुझे मिलाकर कितना स्ट्राइक रेट ज़बरदस्त था, शानदार रहा था, और लोकसभा के स्ट्राइक रेट के आधार पर ही उन्हें जो है सीटें मिलनी चाहिए, कांग्रेस को सीटें मिलनी चाहिए। इंडिया गठबंधन के अंदर सीटों की शेयरिंग पर जो अगर कहा जाए, पप्पू यादव ने बड़ी बात कह दी, कांग्रेस के लिए स्ट्राइक रेट के आधार पर सीटें मांग दी। अब थोड़ा हम समझाने की आपको कोशिश भी करेंगे कि स्ट्राइक रेट के आधार पर अगर देखा जाए, जैसा कि पप्पू यादव कह रहे हैं कि स्ट्राइक रेट के आधार पर सीटें मिलनी चाहिए, तो किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लेकिन उसके पहले पप्पू यादव के बयान पर आरजेडी की प्रतिक्रिया भी आ गई। आरजेडी की कड़ी प्रतिक्रिया आई है और पप्पू यादव पर भड़कती हुई नजर आई आरजेडी। पप्पू यादव को क्या कुछ कहा आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने, ये बयान आप सुन लीजिए। लोकसभा के तर्ज पे हो, इंक्लूडिंग मी, उन्होंने अपना भी जिक्र किया है कि जिसका जितना परफॉर्मेंस रहा उसी अकॉर्डिंग सीट शेयरिंग हो, और कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा है और जिसका परफॉर्मेंस खराब हुआ उसके बारे में भी विचार होना चाहिए। इंडिया गठबंधन के जितने घटक दल हैं, सब लोग की आपस रजामंदी और बैठकों का जो दौर है वो अंतिम परिणति में है। निर्दल भाव का प्रकटीकरण इंडिया गठबंधन के निर्णयों से कोई लेना देना नहीं है। जो व्यक्ति इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है, ये इसके लिए अधिकृत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी,
बिहार मामले के प्रभारी हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये सब लोग इस इंडिया गठबंधन के हिस्से ही नहीं हैं, बल्कि तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में कोऑर्डिनेशन कमेटी जो गठित है उसमें वो मेंबरान के तौर पर खुद भी हैं। इसलिए फैसला तो सब बैठ मिल के करेंगे जो घटक दल है इनके नेतृत्व में। अब किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत भाव से इंडिया गठबंधन के निर्णय न प्रभावित होंगे, न इंडिया गठबंधन का निर्णय उसमें कोई बदलाव होगा। ये सबको पता है कि नेतृत्व तेजस्वी जी का है, चेहरा तेजस्वी जी है, जन विश्वास तेजस्वी जी है, जन आकांक्षा भी तेजस्वी जी है। वो कहते हैं जो करते हैं। सत्ता प्रतिष्ठान तेजस्वी जी के रोड मैप और विजन के पीछ पर आकर के नाक रगड़ती है, ये सफलता है तेजस्वी जी। तो सुन लिया आपने कि शक्ति सिंह यादव नसीहत देते नजर आ रहे हैं और शक्ति सिंह यादव ने जमकर सुना दिया। अब बात सीट शेयरिंग की, अगर पप्पू यादव की बातों को माना जाए तो क्या हो सकता है, क्या कुछ आंकड़ा बैठता है। तो पप्पू यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा पिछले लोकसभा चुनाव के आधार पर हो। मुझे मिलाकर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सबसे शानदार रहा। वैसे दलों को सीट देने से पहले सोचना चाहिए जिनकी लोकसभा चुनाव में जमानत जब्त हो गई थी। यानी पप्पू यादव लोकसभा चुनाव के आधार पर जो है सीटों का बंटवारा चाहते हैं। अगर उनकी बात मान ली गई तो बिहार में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी और क्या तेजस्वी इस पर तैयार हो जाएंगे, तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव की जो बात कर रहे हैं पप्पू यादव, उसमें अगर बात करें तो इंडिया अलायंस के भीतर सीट बंटवारे की जो कहानी थी वो आपको बताएं कि कांग्रेस ने राज्य की 40 में से 9 सीटों पर, यानी जो लोकसभा सीट है बिहार के अंदर 40 सीटें हैं, उसमें 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 3 जीत ली थी। यानी अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो 33% से कुछ ज़्यादा स्ट्राइक रेट हासिल किया। और दूसरी तरफ अगर सबसे बड़ी साझेदार जो आरजेडी है, आरजेडी की बात करें 26 सीटों पर अपनी ताकत दिखाई आरजेडी ने, लेकिन आरजेडी केवल 4 जीत पाई। 26 सीटों पर चुनाव लड़ा आरजेडी ने, लेकिन 4 जीत पाई और कांग्रेस ने 9 सीटों में 3 सीटें झटक ली। और पप्पू यादव की सीट भी अगर जोड़ दे, वो अपनी ताकत की बात कर रहे हैं, उन्होंने एक सीट जीती, वो भी निर्दलीय तौर पर वो लड़े और चुनाव जीत गए और उन्होंने आरजेडी को ही हराया था। तो ऐसे में जो पप्पू यादव के दम पर अगर बात करें, स्ट्राइक रेट जो है आरजेडी का, अगर स्ट्राइक रेट की बात करें 26 में 4 जीत पाई, यानी 15% से कुछ ज़्यादा सीट जो है वो आरजेडी जीत पाई। तो ऐसे में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट आरजेडी के मुकाबले डबल था, डबल से भी कुछ ज़्यादा ही कहा जा सकता है, डबल था। यानी 15% अगर से कुछ ज़्यादा आरजेडी का स्ट्राइक रेट रहा तो 30% से ज़्यादा स्ट्राइक रेट कांग्रेस का रहा, यानी डबल। पप्पू यादव इस ओर इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस को स्ट्राइक रेट से ज़्यादा मिलता है तो उसे ज़्यादा सीटें क्यों नहीं मिलनी चाहिए जब स्ट्राइक रेट बेहतर है। तो अब आपको थोड़ा सा 20 की तरफ भी ले जाते हैं। 20 का भी आंकड़ा दिखा दें कि 2020 में कांग्रेस ने 70 सीटें लड़कर 19 जीती थी, तब कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 27% था। 2020 के विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, जहां कांग्रेस का स्ट्राइक रेट महागठबंधन दलों में सबसे खराब था। सीटें 70 मिली थी लेकिन 19 जीती थी। और इसी आंकड़े को लेकर कहीं ना कहीं महागठबंधन के अंदर जो है खींचतान की स्थिति बन रही है, खींचातानी है, क्योंकि आरजेडी जानती है कांग्रेस की वजह से ही आरजेडी की सरकार नहीं बन पाई थी, तेजस्वी यादव सीएम नहीं बन पाए थे, ये बात कहते रहे हैं खुलकर भी आरजेडी के नेता। और 2015 विधानसभा चुनाव के मुकाबले जो अगर बात करें तो 41 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी और 27 सीटें जीत ली थी, यानी 65% से भी ज़्यादा स्ट्राइक रेट था कांग्रेस का। और आरजेडी की अगर बात कर ले 2020 में 144 सीटें लड़ी, जिसमें 75 में जीत दर्ज की, यानी स्ट्राइक रेट 52% था। तो ऐसी स्थिति में ऊपर नीचे होता रहा है, लेकिन कांग्रेस का स्ट्राइक रेट लोकसभा में बेहतर था आरजेडी के मुकाबले। और यही बात पप्पू यादव आरजेडी को याद दिला रहे हैं। सीटों के लिए खींचातान जारी है महागठबंधन के अंदर, या फिर एनडीए के अंदर की भी बात करें तो वहाँ भी खींचतान चल रही है। लेकिन महागठबंधन के अंदर की अगर बात करें तो कांग्रेस चाहती है कि पिछली बार जो 70 सीटें मिली थी वो 70 सीटें उन्हें मिले, लेकिन जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं कि 50-55 से ज़्यादा सीटों पर कांग्रेस
को देने को तैयार आरजेडी नहीं है। तो ऐसे में अभी सीट शेयरिंग की बात चल रही है। पप्पू यादव का बड़ा बयान आ गया है और पप्पू यादव के बयान पर सियासत गर्मा गई है, आरजेडी भी गर्मा गई है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।